देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासतों के बड़े भाई की तरह हैं। रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए कहा, हमारे नज़दीक वज़ीर आज़म का मतलब बड़ा भाई है। सिर्फ इनकी मदद से रियासतों के वज़ीर आला अपनी अपनी रियासतों को आगे ले जा सकते हैं। तेलंगाना को तरक्की करनी है तो गुजरात की तरह तरक्की करनी होगी। इसके लिए आपकी मदद दरकार है। खबर रसां एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेड्डी ने कहा कि वो मरकज़ के साथ तसादुम नहीं चाहते बल्कि इसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। रेवंत रेड्डी हैदराबाद में 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर मौजूद थे। इन्होंने कहा कि अगर अलहदा तेलंगाना तरक्की करना चाहता है तो इसे गुजरात मॉडल को अपनाना होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद मुल्क का 5वां बड़ा शहर है। तेलंगाना हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी हदफ की हिमायत के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने राज्यसभा की अपनी मौजूदा रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। नड्डा हिमाचल से राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए थे। इनकी मियाद अप्रैल में ख़त्म हो रही है, लेकिन वो दोबारा राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। इस बार वो बग़ैर किसी मुखालिफत के गुजरात से मुंतखब हुए हैं। नड्डा राज्यसभा के इन 57 मेंबरान में शामिल हैं जिनकी मियाद अप्रैल में ख़त्म हो रही है, लेकिन अगर एक बार फिर मुंतखब होते हैं तो वो अगले 6 साल तक ऐवान के रुकन बने रहेंगे। नड्डा राज्यसभा के इन 41 अरकान में शामिल है जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पिछली बार नड्डा हिमाचल प्रदेश से मुंतखब हुए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने इन्हें गुजरात कोटे से भेजने का फ़ैसला किया। हिमाचल में कांग्रेस के इक़्तिदार में होने की वजह से इनका इंतखाब गैर यकीनी दिखाई दे रहा था, इसलिए पार्टी ने कोई ख़तरा मोल लिए बग़ैर इन्हें गुजरात से राज्यसभा भेजने का फ़ैसला किया है। एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की वसूली सिर्फ मुज़ाहिरीन से की जाएगी। उत्तराखंड में हुकूमत ने फसादात और फसादियों से निपटने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर फसादी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसकी कीमत इनसे वसूल की जाएगी। इसके लिए इन पर 8 लाख रुपये तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। इसके अलावा फसादात पर काबू पाने में होने वाले अखराजात को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पर लिखा कि रियासत का अमन ख़राब करने वालों को अब कोई मुश्किल नहीं है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। काबीना ने आज की मीटिंग के दौरान एक खुसूसी ट्रिब्यूनल की तश्कील की मंजूरी दी है जिसका मकसद फसादात और बदअमनी के मामलात को सख्ती से रोकना है। फसादात के दौरान सरकारी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफ़ी सिर्फ फसादी करेंगे। रियासत का अमन ख़राब करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि देवभूमि की मुक़द्दस सरजमीन को बदनाम करने वाले फसादियों की नस्लों को याद रखना होगा। उत्तराखंड हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस नैनीताल ज़िले में हालिया तशद्दुद के बाद जारी किया है। हाल ही में यहाँ एक मदरसे को हटाने के बाद भड़कने वाले तशद्दुद में कई लोग मारे जा चुके हैं और सरकारी मशीनरी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ धावा बोल दिया था और कई एक मुसलमानों को गिरफ़्तार भी किया गया और उनके घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया। गज़ा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। WHO आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि शुमाली गज़ा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। WHO के सरबराह ने कहा है कि शुमाली गज़ा के दौरे के दौरान WHO की टीम को मालूम हुआ है कि वहाँ खुराक की कमी है। इस हफ्ते यहाँ 2 अस्पतालों अल-ओदा और कमाल उद्वान के दौरे के दौरान टीम को मालूम हुआ कि 10 बच्चे खुराक की कमी के बाज़ हलाक हो चुके हैं। खुराक की कमी की वजह से शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का मसला पैदा हो गया है। यहाँ की सूरत हाल का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सूरत हाल बहुत ही संगीन है, बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं और भूख से मर रहे हैं। यहाँ खुराक, ईंधन और तिब्बी सामान की शदीद क़िल्लत है। अस्पतालों की इमारतें तबाह हो चुकी हैं। यहाँ कम अज़ कम 3 लाख लोग रह रहे हैं और इनके लिए खुराक और साफ़ पानी की क़िल्लत है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत का कहना है कि कम अज़ कम 15 बच्चे
کمال ادوان اسپتال میں غذائی قلت اور پانی کی کمی سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتوار کو رفح کے ایک اسپتال میں 16ویں بچے کی بھی موت ہو چکی ہے۔ ایس بی آئی کے انتخابی بانڈ کے بارے میں معلومات دینے کے لیے وقت مانگنے پر راہل گاندھی نے کہا کہ پوری دال کالی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے انتخابی بانڈز سے متعلق معلومات دینے کی تاریخ بڑھانے کی ایس بی آئی کی اپیل پر مودی حکومت کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ 15 فروری کو سپریم کورٹ نے الیکٹرونک بانڈز کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے بھی کہا تھا کہ وہ 6 مارچ تک سیاسی جماعتوں کو الیکٹورل بانڈز کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کی معلومات الیکشن کمیشن کو دے۔ تاہم ایس بی آئی نے سپریم کورٹ سے اس ڈیڈ لائن کو 30 جون تک بڑھانے کی اپیل کی ہے۔ اس پر راہل گاندھی نے سوشل میڈیا سائٹ پر لکھا ہے کہ انتخابات سے پہلے یہ معلومات عام کرنا نہیں چاہتے۔ راہل گاندھی نے لکھا کہ ایک کلک سے نکالی جانے والی معلومات کے لیے 30 جون تک کا وقت مانگنا ظاہر کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ ملک کی ہر آزاد تنظیم موڈانی خاندان بن کر اپنی بدعنوانیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انتخابات سے پہلے مودی کا اصل چہرہ چھپانے کی یہ آخری کوشش ہے۔ ناظرین، بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکٹورل بانڈ پر سیاسی گلیاروں میں بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔